सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर सिमिलरिटी एंड इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 3 से। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 तक कवर कर चुका था इसके पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे कि ध्यान से देखिएगा थोड़ा, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। Triangle ABC, given triangle ABC is similar to triangle LMN such that angle A is equal to angle L and angle B is equal to angle N. If BC equal to 3.5 meter, MN is equal to 7 centimeter and area of triangle LMN is 25 centimeter square. Find area of triangle ABC. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन होप करते हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुन लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। ओके, वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको बताना है कि क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ है, ठीक है ना। अगर आप बता देंगे तो मतलब आप अच्छे तरीके से मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है आपको बताना है। वैसे तो मैं बता ही दूंगा कहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन अगर आप मेरे बताने से पहले अगर आप खोज लेते हैं तब तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत है। चलिए, आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिए, आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और LMN। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ओके, दूसरा ट्रायंगल क्या दिया आपको, LMN। क्लियर है? चलिए, इसमें दिया क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल L, एंगल A इज इक्वल टू एंगल L और एंगल B इज इक्वल टू एंगल N, एंगल B इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है ना। इतना आपको दिया है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मिस्टेक देख लेते हैं कि क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे है, जिस मिस्टेक के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ देखिए। तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं ना, जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ऐसे इसको लिखना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे लिखते हैं, हर एक एंगल को और हर एक साइड को करस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। जैसे आपका एंगल A और एंगल L है ना, दोनों इक्वल है, तो अगर इस ट्रायंगल का एंगल A को पहले लिखते हैं तो इस ट्रायंगल का एंगल L को भी पहले लिखना पड़ेगा। बताए थे आपको। अगर इस ट्रायंगल का एंगल B हम सेकेंड में लिखते हैं तो इसका भी, अगर ये इससे इक्वल है, एंगल B और एंगल N इक्वल है, तो इसमें भी आपको सेकेंड में लिखना पड़ेगा, मतलब B और इसमें N। थर्ड में क्या बचता है, C, इसका थर्ड में लिखे हैं तो इसका M भी आपको थर्ड में लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर आपका 2 ट्रायंगल सिमिलर है मतलब हर एक चीज़ को करस्पॉन्डिंग में लिखा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आपका ABC लिखा गया है LMN, लेकिन होना क्या चाहिए आपका LNM, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना एंगल B और एंगल N, एंगल B और एंगल N, ये दोनों क्या करस्पॉन्डिंग में है, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला इधर होना चाहिए, ये वाला इधर होना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, तो इसको सही कर लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपका N यहाँ पे होगा, N यहाँ पे होगा, M यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे भी सही कर लीजिए, आपका N यहाँ पे होगा और M यहाँ पे होगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया? अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो आपको यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है कि आपका जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल LNM से, ट्रायंगल LNM से। क्लियर है? चलिए, और आपको पता है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो उसका एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LNM की बात करें तो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, आपको गिवन क्या दिया था, यहाँ पे BC दिया है 3.5, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं 3.5, MN दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो क्या करेंगे, इसका एरिया का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेना पड़ेगा आपको। ये ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, तो कोई एक साइड लीजिए और उसका करस्पॉन्डिंग साइड लेके स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो कौन सा साइड लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे BC साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है BC का, ठीक है ना। चलिए, तो BC साइड लेते हैं, इसका BC का स्क्वायर और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, MN है। MN का आपको डाटा भी दिया हुआ है, तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से देखिए आपका BC और
एम एन का जो है ना यूनिट अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे 3.5 मीटर है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब यूनिट सेम हो गया आपका। तो बी सी अगर यहाँ पर लिख देते हैं 350, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 350 इंटू 350। ओके, एम एन कितना है आपका 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो 7 5 या 35, 7 5 या 35 बचा यहाँ पे 50, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको फाइंड करना है, एल एम एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और नीचे कितना वैल्यू दिया है आपको 25 इस इक्वल टू यहाँ से कितना आया 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, नीचे कुछ नहीं बचा है। और यहाँ पे निकालना था हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इस इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं तो 50 इंटू 50, इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा 20। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इस इक्वल टू 5 5 25, 25 इंटू 25 625, 625 बचा 2 को 0, 62500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 62500 और 100 इंटू 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, चलिए तो यहाँ से 0 0 गया, 0 0 गया, भैया बचा आपका 2 को 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6.25 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, जो कि है 3 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 3 का बी नंबर। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस टी सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल टी इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड एस टी। चलिए क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने, यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको 2 ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है और उसका एंगल ए एंगल आर इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल टी है। दोनों के एरिया दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल का, और एक ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और दूसरा ट्रायंगल का दूसरा साइड फाइंड करने बोल रहा है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 2 ट्रायंगल दिया है आपका, एक ट्रायंगल और ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल। क्लियर है, चलिए आपको जो ट्रायंगल का नाम है वो ए बी सी और इस ट्रायंगल का नाम है आर एस टी। ओके, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बी सी दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एस टी फाइंड करना है आपको, इतना दिया हुआ है। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर आपको गिवन है कि ट्रायंगल जो है आपका ए बी सी अगर सिमिलर है किससे, ट्रायंगल आर एस टी, मतलब 2 ट्रायंगल अगर आपका सिमिलर होता है ना तो उसका एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो कर दीजिए उसके बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो कोई एक साइड उठाइए ये ट्रायंगल का, तो कौन सा साइड उठाएंगे हम तो ये साइड उठाएंगे। क्यों भाई, क्यों इस साइड उठाएंगे, क्योंकि इसका डाटा दिया हुआ है, तो जिसका डाटा दिया हुआ तो उसी को उठाएंगे ना। तो बी सी यहाँ पे दीजिए, बी सी है आपके पास कितना 10 है। ओके, और बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, एस टी है, तो एस टी का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ओके, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी दोनों का दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी का 50 और आर एस टी का दिया है 18, ठीक है ना। और बी सी का आपको भी दिया हुआ है, बी सी 10 दिया है, मतलब इस 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 10 और यहाँ पे बचा आपका एस टी का स्क्वायर। चलिए
इसको सॉल्व करते हैं तो एस टी का स्क्वायर इस इक्वल टू इसको इधर लाते हैं और ये दोनों को इधर बेचते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। इसको जब इधर लेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना, और इसको जब इधर लेंगे तो नीचे आ जाएगा 50। क्लियर है, यहाँ से यहाँ गया ये 5 2 ज़ा 10, बचा कितना, एस टी का स्क्वायर इस इक्वल टू 18 2 ज़ा 36, और जब हम लोग 36 का रूट निकालते हैं 6 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, होप करते कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट सेशन है ही, आप कमेंट उतना कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने आपसे नहीं किया था। ओके, तो कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ये है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब सीधा यही है कि अगर हम लोग पहले क्या करते थे कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और उसका अगर आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करते थे हम लोग, कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाते थे और उसका स्क्वायर करके रेशियो निकालते थे, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, नया अपडेट आया आप लोगों के लिए, नया फीचर आया, मतलब ऐसा बोल लीजिए कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है एरिया का, तो आप सीधा क्या कीजिए, उसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का अगर आपको रेशियो निकालना है दोनों का, तो इसका एल्टीट्यूड क्या है, ए एम का स्क्वायर, और इसका एल्टीट्यूड क्या है, डी एन का स्क्वायर। क्लियर है 100%। चलिए अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी हम रब करेंगे इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए क्या आपको यहाँ पे कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, देन सॉल्व द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करने बोल रहा है, अगर आपका ए एम 6 सेंटीमीटर है, डी एन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर बनाते हैं जल्दी से यहाँ पे। तो फिगर आपका तैयार है जस्ट 2 मिनट में, ठीक है, आप लोग बैठे रहिए, मैं तैयार करता हूँ फिगर को बना के, ठीक है ना। तो ए बी सी आपका यहाँ पे, इसको बना लेते हैं ए बी सी, और दूसरा फिगर है डी ई एफ। तो चलिए फिगर तैयार है आपका, रेडी हो जाइए, ठीक है ना। डी ई एफ, और आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। ओके चलिए, और क्या कर दिया आपको, यहाँ पे बोला है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है। चलिए, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिए। एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम क्या है आपका, परपेंडिकुलर है बी सी। ए एम जो आपका लाइन है एक किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है ये बेस से, बी सी से। परपेंडिकुलर मतलब पता है ना, 90 डिग्री बनाता है ये, जिस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब बीसी पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा बीसी के ऊपर, ठीक है ना। एंड डी एन इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, डी एन जो आपका है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, ई एफ पे। क्लियर है। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, ए एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए एम कहाँ पे है भाई, ए एम कहाँ पे है, अच्छा ए एम यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको एम नाम देना है। चलिए नामकरण कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी नामकरण कर देते हैं डी एन, यहाँ पे आपका एन। चलिए, अब आपको ए एम दिया है 6, ए एम दिया है 6, चलिए भाई इसको भी दे दिए 6, और कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। चलिए सॉरी, डी एन भी दिया है 8, डी एन दिया है 8 सेंटीमीटर। चलिए, आपको क्या निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, अगर आपको उसका एरिया का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जस्ट उसका क्या कीजिए, एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया इसके पहले, ठीक है ना, इसकी तो नहीं किए हैं, नहीं कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसके जस्ट पहले बताया है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर एल्टीट्यूड दिया है तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर कर दीजिए। अगर हमको करस्पॉन्डिंग साइड दिया होता तो उसी का यूज़ करते, जिसका दिया हुआ है उसी को यूज़ कीजिए, ठीक है ना। जैसा मौका है वैसा काम कीजिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको हर समय वही चीज़ मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो एक्सपेक्टेशन के बाहर भी काम करना पड़ता है। तो ए बी सी का एल्टीट्यूड क्या है, ए एम है, ए एम का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, डी एन है, डी एन का स्क्वायर। चलिए तो भाई यहाँ पे आपके पास ए एम कितना है, 6 है का स्क्वायर, ओके। डी एन कितना है भाई, 8 है आपके पास का स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सॉल्व करने में। 6 का स्क्वायर 36, या आप 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। कितना रेशियो निकला आपका, 9/16, या 9:16 बोल सकते हैं इसको। चलिए क्लियर है। 9 का बी देखते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी मैंने फिगर बना के रखा है एकदम तैयार, बस आपको फील लेना है फिगर का और समझ में आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, ए ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड देन डी एन इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, देन सॉल्व द फॉलोइंग। ऐसा कुछ फिगर दिखता है आपका, गोरा चिट्टा सा एकदम। ए बी सी और डी ई एफ है, और ए एम परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर, और डी एन है आपका परपेंडिकुलर ई एफ के ऊपर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 12/25, फाइंड डी एन बाई ए एम। डी एन बाई ए एम क्या है भाई, डी एन है आपका परपेंडिकुलर और ए एम है आपका परपेंडिकुलर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं इसको, ठीक है ना। कैसे करें, बनाएंगे इसको, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर दो ट्रायंगल का रेशियो निकालना है एरिया को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दीजिए, या तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड का जरूरत है हमको, ठीक है ना, तो एल्टीट्यूड ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों तुमको लेने जाएंगे, ठीक है, साइड को थोड़ी लेंगे हम लोग, जरूरत ही नहीं है, जाओ जब जरूरत था तब लेंगे, नहीं जरूरत तो नहीं लेंगे। तो ए डी एन कितना है आपका, सॉरी डी एन का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और इसका एल्टीट्यूड क्या है आपका, ए एम है, ए एम का स्क्वायर है। क्लियर है। चलिए तो आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का कितना है, 12/25, 12/25, और यहाँ पे आपके पास है डी एन बाई ए एम का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो दोनों मिल बांट के कंप्लीट स्क्वायर कर लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे डी एन बाई ए एम, ठीक है ना, अब स्क्वायर क्या करेगा, इधर भेजेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका √12 और √25। 25 में क्या हो जाएगा पता है आपको, 5 × 5 25 होता है, तो √25 कितना होगा 5। 12 क्या होता है आपका, 12 का आपको पता है कि 3 × 4, 3 4 12, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होगा, 2 × √3 आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 2√3/5। चलिए डी एन बाई ए एम निकल गया आपका 2√3/5। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद दूसरे का इंतजाम करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सी आपका यहाँ पे ये है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर, फाइंड ए एम एंड इज टू डी एन। यहाँ पे आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल है आपका ए बी सी, सॉरी मैंने फिगर मिटा दिया है, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट लगेगा, आराम से बैठिएगा आप लोग, हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। डी ई एफ तुरंत बनाते हैं, डी ई एफ, और ये हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है ना, और ए बी सी का एल्टीट्यूड है आपका कितना, ए एम, और इसका एल्टीट्यूड कितना है भाई, डी एन है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा कैमरा के पीछे से, ठीक है ना, मैं फील कर लूँगा आप लोगों को। तो डी एन इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। चलिए इस पे क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ मतलब आपको इसका स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है भाई, ये दिया है आपको 40 मीटर स्क्वायर, 40
मीटर स्क्वायर। फाइंड ए एम बाई डी एन, ए एम और डी एन का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, क्या पता है आपको, थोड़ा सा भी पता हो तो होगा। चलिए तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्या होता है, आपका एरिया का रेशियो के बराबर होता है। तो एल्टीट्यूड क्या है आपको भाई, आपका ए बी सी का एल्टीट्यूड है ए एम का स्क्वायर, ठीक है ना, और डी एफ का क्या है भाई, डी एन का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको दिक्कत होगा तो हम है ना। डी एफ कितना है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और आपका ए बी सी कितना है, सॉरी ए बी सी कितना है आपका 40 मीटर स्क्वायर, और डी ई एफ कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से कीजिएगा, आपको यहाँ पे मूर्ख बनाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या कोशिश किया जा रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम लोग मूर्ख है नहीं, हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 अगर 1 मीटर रहता ना तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बार मीटर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 40 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। क्लियर है ना भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो कितना निकला है भाई ए बी सी का, बहुत ही खतरनाक डाटा निकला है, 1 2 3 4 5 गो निकला है, 1 2 3 4 5 गो जीरो निकला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सह लेंगे। डी एफ को कितना है 50 है। चलिए और निकालना क्या है, ए एम और डी एन निकालना है। तो ए एम बाई डी एन का होल स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोगों को। चलिए 0 से 0 गया, 5 8 जा 40, तो कितना को जीरो बचा भाई, 1 2 3 1 2 3। खतरनाक कैलकुलेशन आ रहा है आपके सामने, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी सह लेंगे, ए एम बाई डी एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 2 3, 3 को जीरो है इसके साथ, 1 2 3, और नीचे है कितना है भाई 1 है। इसे क्या करना है आपको, रूट निकालना ए एम बाई डी एन। ओके, तो नीचे में तो कुछ बचा नहीं, सब चल गया, इसको छोड़ दिया अकेले, तो इसका निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि इसको लिख सकते हैं 16 5 1, ओके 16 और 5 जा 80, बचा यहाँ पे 2 गो जीरो, तो जो वो जीरो इसको दीजिए और 5 यहाँ पे इसको लिखिए, और बचा यहाँ पे 1। कोई दिक्कत है, 16 5 जा 80 होता है, ठीक है ना, और बचा यहाँ पे 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो इसको दे दिए। अब क्या हुआ 1600 का आपको पता है रूट कितना होता है 40, ठीक है ना, और √5 का तो बस √5 ही लिख दीजिए, क्या कर सकते हैं इसको बेचारे को, और नीचे कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4D देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4D आपका यहाँ पे ये है कि इफ ए एम इज इक्वल टू 20 मीटर, आपको यहाँ पे ए एम कितना दिया है 20 मीटर दिया है भाई, 20 मीटर, ओके, और डी एन कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, डी एन कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। फिर से आपको दोबारा यहाँ पे बुद्धू बनाने की कोशिश किया जा रहा है, आपको यहाँ पे मीटर में दिया है और सेंटीमीटर में दिया है, सोच रहा है ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन हम लोग इतना बुद्धू तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे यूनिट को सेम करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, सिर्फ ये आपका मीटर में, तो इसको कर देते हैं कन्वर्ट। तो क्या करेंगे, इसको 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो 20 × 100, तो बस कितना हो जाएगा आपका 2000, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब चलिए जो चीज़ बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो डी ई एफ कितना है आपका भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ मतलब ये तो इसका है ना, एल्टीट्यूड का दिया है 40 सेंटीमीटर, और इसका एरिया कितना दिया है आपका भाई 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए निकालते हैं, क्या दिक्कत है। आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो उसका एरिया, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की बात करें, डी ई एफ की बात करें, तो किसके बराबर होगा भाई, इसका
एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए बी सी का एल्टीट्यूड कौन सा है, ए एम है, ए एम है का स्क्वायर, और इसका एल्टीट्यूड कौन सा है, डी एन है, मतलब डी एन का स्क्वायर। चलिए आपको यहाँ पे दिया है ए बी सी, दिया है भाई, कुछ नहीं दिया है आपको, तो निकालने बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो निकालने बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ दिया हुआ है, डी एफ कितना दिया है भाई, 1200, 1200, ठीक है ना। चलिए ए एम और डी एन, ए एम कितना दिया है, ए एम 20 दिया है, ठीक है, 20 मीटर दिया है, बुद्धू नहीं बनना है आपको, 200 लिखना है यहाँ पे, सेंटीमीटर यूनिट चेंज किया है, बुद्धू बना के आपको आंसर गलत करवाना चाह रहा है, लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है ना, बुद्धू नहीं है हम लोग उतना। तो यहाँ पे कितना है आपका डी एन कितना है 40, तो 40, तो इस दोनों का स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं। ओके, तो चलिए इसको भी जुदा करते हैं हम लोग, जुदा करके इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 2000 है 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ओके। और इसको इधर लाए जुदा करके, तो यहाँ पे बन गया आपका 1200, और नीचे कितना बचा है इसका 40 × 40। चलिए कटाते हैं इसको, कट्टम कुट्टी करते हैं, यहाँ गया, ये करने में मज़ा आता है सच में बोलो तो, इसमें फील आ जाता है कट करने में हमको, 2 बता नहीं सकते, इतना हमको मज़ा आता है। 4 3 12, कितना बचा, 300 बचा, यहाँ पे 2 जीरो बचा, और यहाँ पे 2 जीरो बचा, कहाँ है इतना जीरो बचा दिया, तो यहाँ पे होगा आपका 300 यहाँ पे है, और भाई 2 जीरो आपका यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, तो 2 जीरो यहाँ पे लिखो, 2 जीरो यहाँ पे लिखो, इतना जीरो लगे क्या किया पता नहीं हमको, तो इतना सारा आपका 0 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, कहाँ बना है यार, यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। चलो यहीं पे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 6, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 बार 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये गया गया, चल ले जाओ, तुम भी चल ले जाओ, तो कितना बचा यहाँ पे 300 मीटर स्क्वायर। चलो आ गया आपका आंसर फाइनली, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजाम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ओके, इफ ए क्यू इज टू क्यू सी इक्वल टू 5:3, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू पैरेलल है बी सी से, ओके, और ए क्यू इज टू क्यू सी का रेशियो दिया हुआ है 5:3। इसमें आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, किसका किसका, ए पी क्यू। ए पी क्यू मतलब आपका ये वाला ट्रायंगल, ये वाला छोटा वाला, और ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल को बस एक साथ बना दिया है, ठीक है ना। चलिए इसका को क्या करना है, रेशियो निकालना है उसके एरिया का। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को पता है कि अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल का उसके एरिया का रेशियो निकालना होता है, तो क्या करते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करके उसका रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन वो वाला कहाँ पे अप्लाई होता है, अगर ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे कहीं बोला नहीं कि जो ट्रायंगल है ना सिमिलर है, मतलब ए पी क्यू और ए बी सी जो ट्रायंगल है, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे कि आपको जो ये ट्रायंगल है ए पी क्यू और ए बी सी दोनों सिमिलर है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए पी क्यू ओके एंड ट्रायंगल ए बी सी आपका 2 ट्रायंगल है ए पी क्यू, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ओके, ये वाला और ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। ए पी क्यू एंड ए बी सी में आप देखिए ये वाला एंगल क्या ये वाला एंगल के बराबर होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है पता तो होगा ना आप लोगों को। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल होता है, ठीक है ना, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है आपका, ओके, और ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होता है ना क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो सेम सिचुएशन आपका यहाँ पे भी है,
ओके, रीजन यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों इक्वल होगा? यहाँ भी सेम रीजन होगा आपका कि एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या लिखेंगे? सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होता है, ठीक है ना। बस चलिए यहाँ से ये हम लोग प्रूव कर देंगे जो आपका ट्रायंगल है ना, देयरफॉर जो ट्रायंगल है आपका ए पी क्यू वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से। क्लियर है? चलिए अगर यहाँ पे हम लोग सिमिलर प्रूव कर दिए ना कि ये छोटका वाला ट्रायंगल और ये बड़का वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? नो, क्या निकालने बोल रहा था आपको? निकालने बोल रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही निकालने बोल रहा था। चलिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग? कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाते हैं, उसका स्क्वायर करके रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी साइड उठाएंगे? यहाँ पे आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ए पी क्यू एक ट्रायंगल और दूसरा ए बी सी, तो कोई एक साइड उठाना पड़ेगा। तो कौन सी साइड उठाएंगे? यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या है, ए क्यू इज टू क्यू सी गिवन है ना, तो कोशिश करते हैं हम लोग ए क्यू उठाने का, ए क्यू और क्यू सी। चलिए ए पी क्यू में देखिए, ए पी क्यू ट्रायंगल में देखिए ए क्यू उठाते हैं, इसका साइड ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। और ए बी सी ट्रायंगल में देखिए ए बी सी, इस बड़े वाला ट्रायंगल का जो साइड है वो है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर कीजिए। क्लियर है? चलिए यहाँ से देखिए आपको जो गिवन है ना वो है ए क्यू इज टू क्यू सी इक्वल टू 5:3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ए क्यू का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए सी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे आपका ए सी जो है ना वो है ये वाला ए सी है, ठीक है ना। तो ए सी को क्या हम लोग यहाँ पे ए क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका ये ए सी हो गया और ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है ना। तो ए सी के बदले क्या लिख देते हैं यहाँ पे? ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू है आपके पास कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। और क्यू सी कितना है आपका? ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू और क्यू सी को दोनों को ऐड कर दीजिए। ए क्यू है आपका 5, क्यू सी है आपका 3, तो यहाँ पे कितना होगा? 5 + 3 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 5 25, 8 8 जा 64, तो ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग 5 का बी नंबर। चलिए 5 का बी नंबर देखते हैं। तो 5 का बी नंबर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। चलिए ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू पैरेलल है बी सी से। क्लियर है? चलिए आगे आपको बोल रहा है कि इफ़ ए बी बाई ए पी इक्वल टू 9/4, ए बी मतलब ये बड़ा वाला साइड हो गया आपका और ए पी मतलब छोटा वाला साइड हो गया, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया है 9/4। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी पी सी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रेपेजियम में एक नया आपका कॉन्सेप्ट आ गया। तो पी बी सी क्यू कौन सा है आपका यहाँ पे? पी बी सी क्यू है, पी बी सी क्यू मतलब इसका एरिया और बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दोनों का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना ए पी क्यू और ए बी सी, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, सिमिलर प्रूव करने से क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप सिमिलर प्रूव कीजिए ए पी क्यू और ए बी सी को। चलिए तो ए पी क्यू और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करते हैं। आपका एंगल ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल और एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और ए क्यू पी और ए सी बी ये दोनों भी क्या होगा आपका इक्वल होगा। यहाँ भी रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों को क्या हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल होता है तो वो क्या होता है आपका सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव कर दिए हैं तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, किसके बराबर होगा। इसी फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिमिलर प्रूव किए, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। क्योंकि आपका जब तक ये सिमिलर प्रूव नहीं होगा हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना।
और आपको क्वेश्चन में दिया भी नहीं था कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, इसलिए यहाँ पे सिमिलर प्रूव किए हम लोग। देखिए अब ए पी क्यू और ए बी सी का ट्रायंगल का अगर आपको रेशियो निकालना है एरिया का, और दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का आपको स्क्वायर करके उसका क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए कोई एक साइड उठाते हैं और उसका स्क्वायर करके रेशियो निकालते हैं। कौन साइड उठाएंगे यहाँ पे, ए पी क्यू और ए बी सी में ए पी क्यू, आपको ए पी दिया हुआ है तो ए पी को ही उठाते हैं, तो ए पी का स्क्वायर, और इसमें आपको ए बी दिया हुआ है तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ए पी देखिए आपका है 4 और ए बी है 9, तो 4/9, ठीक है, 4/9। इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना होता है, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। यहाँ तक क्लियर है। चलिए लेकिन हमको ये निकालना नहीं था, निकालना है हमको ये, तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बस इसमें आपको अभी तक रिजल्ट क्या आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 16/81। ये अभी तक आपका रिजल्ट आया है। इसमें बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपका वो आंसर आ जाएगा। क्या चेंज करना है, बस आपको 1 को माइनस करना है दोनों साइड, ठीक है, 1 माइनस ये वाला और 1 माइनस ये वाला। अगर दोनों साइड सेम चीज़ अगर चेंज करते हैं तो इक्वेशन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और माइनस करने से क्या फ़ायदा होगा, हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। और ऊपर पे क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ, ये वाला ऊपर चले जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 81। ओके, यहाँ पे एलसीएम लिए 81 और यहाँ पे 81 माइनस 60। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मतलब ए बी सी ये हो गया, ए पी क्यू का मतलब ए पी क्यू, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल को अगर छोटे वाले ट्रायंगल से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बस यही वाला पार्ट तो बचेगा आपका। और इसको यहाँ पे क्या बोले हैं, ट्रेपीजियम पी बी सी क्यू, बस लिख दीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है आपका, ट्रेपीजियम क्या है, पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू, और नीचे क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, बस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 81 नीचे रहा और 81 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 11 में 6 को माइनस कीजिए तो होगा 5 और 65/81 आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 का सी नंबर देखते हैं आपका। तो 5 का सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, इफ बी सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी पी सी क्यू। तो सेम क्वेश्चन है आपका जैसे हम लोग 5 का बी सॉल्व किए थे, ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। चलिए कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो पी बी सी क्यू है ना, ये है पी बी सी क्यू, ये है, ठीक है ना, इसका एरिया, और ए पी क्यू इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल के रेशियो उसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, दो जो ट्रायंगल दिख रहा है ए पी क्यू और ए बी सी, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, जो कि ऑलरेडी प्रूव कर दिए हैं और आपको आता भी होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल रीजन होगा, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या है आपका, सिमिलर है। चलिए यहाँ से देखते हैं। नाउ जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एरिया का रेशियो निकालते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है, बी सी मतलब ये दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पी क्यू कितना दिया है आपको, पी क्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो ए बी सी में बी है 14 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे,
ठीक है ना। और पी क्यू आपको दिया हुआ है 6 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो किसके बराबर होगा 14 इंटू 14, ओके 6 इंटू 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा, अब तो कुछ नहीं कटेगा, बचेगा यहाँ पे 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए अभी तक जो रिजल्ट है आपके पास वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई 49/9। क्लियर है। चलिए यहाँ पे छोटा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है हमको, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आपको पी बी सी क्यू लाना है। तो पी बी सी क्यू कैसे लाएंगे, अगर ए बी सी में हम लोग अगर ए पी क्यू को माइनस कर देते हैं तो पी बी सी क्यू आ सकता है। अब यहाँ पे ये सोचना है कि हम लोग ए पी क्यू को माइनस कैसे करें। तो अगर हम लोग -1 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना, तो एलसीएम जब लेंगे ना तो ए पी क्यू ऊपर जाएगा और ए बी सी माइनस ए पी क्यू हो जाएगा, तो वहाँ से हमको मिल सकता है पी बी सी क्यू। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना। लेकिन -1 इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो चेंज हो जाएगा। अगर दोनों साइड सेम चीज़ करेंगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा आपका ट्रायंगल ए पी क्यू, ओके। ऊपर पे क्या बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ, इसको लिखना है, ठीक है ना, ट्रायंगल ए पी क्यू इस इक्वल टू 49/9। एलसीएम लेंगे इसका तो 9, 49 माइनस 9, 49 माइनस 9 क्या होगा 40/9, 40/9। चलिए यहाँ से क्या होगा आपका ट्रायंगल ए बी सी और ए पी क्यू को माइनस करें तो ए बी सी और ए पी क्यू को माइनस करें तो बचेगा क्या आपका पी बी सी क्यू, ट्राइपीजियम पी बी सी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम टी आर ए पी, ट्राइपीजियम पी बी सी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इस इक्वल टू कितना है 40/9। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको उल्टा कर देंगे, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर। तो कैसे करेंगे, बस इसको ऊपर नीचे कर दीजिए कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइपीजियम पी बी सी क्यू, ठीक है ना। इसको रिवर्स किए तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9/40। ओके, आगे आपका आंसर जो आंसर आपसे पूछ रहा था, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए एंड आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करता है आपको लेक्चर समझ में आया होगा एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जहाँ पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।